हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसे आप लोग को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट कर लिया था, जिसका अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। लास्ट चैप्टर जो आपके फार्माकोलॉजी का होने वाला है, जो कि चैप्टर नंबर क्या है, 13। चैप्टर नंबर 13 में क्या कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, पहले वो देख लीजिएगा दोस्तों। चैप्टर नंबर 13 में हमको पढ़ना है बायोलॉजिकल के बारे में। किसके बारे में? बायोलॉजिकल के बारे में। क्लियर, इसका हम पढ़ेंगे डिफिनीशन, इसका टाइप को, साथ में इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट एंड कुछ विच एग्जांपल। कहने का मतलब ये है बायोलॉजिकल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और इन बायोलॉजिकल जो होते हैं इनका यूज क्या होता है, इनका इंडिकेशन क्या होता है, यानी किस बीमारी को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके एग्जांपल के साथ इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे बिना किसी देरी के। दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं। देखिए बायोलॉजिकल्स ऐसे मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल सेल्स या उनके प्रोडक्ट से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब है बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब वो होते हैं जो जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एनिमल या कोई भी चीज़ें जिनमें जो क्या है लिविंग है, उनसे बनाए गए क्या है मेडिसिनल प्रोडक्ट होते हैं। एक केमिकली क्या होता है, सिंथेसाइज्ड ड्रग नहीं होती है। कहने का मतलब है लैब में कोई मेडिसिन ड्रग नहीं बनाई जाती है। ठीक, ये क्या है, सिंथेसाइज्ड ड्रग नहीं होती हैं, बल्कि बायोलॉजिकल सोर्स से तैयार किए जाते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसको तैयार किया जाता है। बायोलॉजिकल्स आर मेडिसिनल प्रिपरेशन। बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, मेडिसिनल प्रिपरेशन। मेडिसिनल प्रिपरेशन मतलब जिसमें ऐसा को किसी बीमारी को ठीक करने की प्रॉपर्टी हो, उसे हम मेडिसिनल कहते हैं। जो ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उससे क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। यूज फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जिससे क्या करे, बीमारी से बचाया जा सके, साथ में बीमारी को ट्रीट किया जाए, यानी बीमारी की ठीक किया जाए, बीमारी की ट्रीटमेंट किया जाए। टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल्स की बात करें दोस्तों, तो बायोलॉजिकल एजेंट उनके फंक्शन प्रिपरेशन के आधार पर अलग अलग टाइप के डिवाइड किया गया है। जैसे बायोलॉजिकल्स में हो सकते हैं हमारे वैक्सीन, और क्या हो सकते हैं हमारे सीरा, और क्या हो सकते हैं टॉक्साइड, और क्या है इम्यूनोग्लोबिन्स, और क्या है एंटीटॉक्सिन्स हो सकते हैं। क्लियर, हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे वैक्सीन क्या होते हैं। वैक्सीन देखिए आप सबको नाम सुने होंगे, कोरोना के टाइम पे आप सब लोग वैक्सीन लिए होंगे। क्लियर, तो वैक्सीन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है दोस्तों, आपको एक दो लाइन में बता दें। एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। कहने का मतलब है इसको केवल एक ट्रिगर की जरूरत है, यानी कोई भी पैथोजन जब हमारी बॉडी में इंटर करता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो बनाती है उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो कि बनी बनाई इम्यूनिटी हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराई जाती है बीमारी को ठीक करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इससे प्रोफाइलिसिस होता है। कहने का मतलब है बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, यानी पैसिव इम्यूनिटी क्या करती है हमारी बॉडी में, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है हमारी बॉडी में बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती है। जैसे जब किसी को स्नेक यानी सांप जब किसी को काटता है तो उससे जो एंटीबॉडी दी जाती है, जो एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है, वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या है, हमारी बायोलॉजिकल प्रिपरेशन वैक्सीन में क्या होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारी बॉडी में कोई मेमोरी सेल स्टोर नहीं करवाती है, यानी एक बार अपन जाएगी, काम करेगी, वो फिर उसी में नष्ट हो जाएगी। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि जानने के बाद हमारी बॉडी में क्या करती है, मेमोरी स्टोर करवा देती हैं। फर्दर अगर उससे कोई भी इन्फेक्शन होगा तो हमारे पास पहले से बनी बनाई इम्यूनिटी रहेगी और उससे एंटीबॉडी जाके क्या करेगी, लड़ेगी। क्लियर, इतना आपको क्लियर होगा। हाँ देखिए, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप कराती है। इसमें डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरस का हो सकता है, जैसे किल्ड फॉर्म हो सकता है, उस बैक्टीरिया वायरस को हम किल्ड करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट करा दें, जिससे आपकी बॉडी को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, मतलब नुकसान पहुंचाएंगे उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे जितना पहुंचा सकते थे। वो क्या काम करेंगे, जाके हमारी बॉडी में एक मेमोरी स्टोर करवा देंगे, या वीकेंड हो, या कोई कमजोर बैक्टीरिया पैथोजन हो उसको, या इसका एंटीजेनिक पार्ट या ऐसा पार्ट जो हमारी बॉडी में जाके बीमारी को कॉज कर देता था, उस पार्ट को हम क्या करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करा देते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी में जाने के बाद एक इम्यूनिटी डेवलप करा देती है। देखिए वैक्सीन देने पर बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडी बना लेता है। क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। एंटीबॉडी सबको पता है, एंटीबॉडी हमारी क्या किससे लड़ती है, एंटीजन से लड़ती है। किसके एंटीजन से, जो भी बैक्टीरिया पैथोजन का जो भी हमारे बॉडी में एंटीजन आता है उससे क्या करता है, लड़ता है। अगर एंटीजन जीत गया तो बीमारी हो जाएगा, एंटीबॉडी जीत गया तो उस बैक्टीरिया पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा हमारी बॉडी के द्वारा। क्लियर,
इससे फ्यूचर में अगर वही इन्फेक्शन होता है तो बॉडी जल्दी क्या कर देती है, फाइट कर देती है। कहने का मतलब है वैक्सीन देने पर बॉडी क्या करती है, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होकर क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। और एंटीबॉडी इसलिए बनाती है कि अगर फ्यूचर में कभी वही इन्फेक्शन फिर से होता है तो हमारी बॉडी उससे लड़के उसको क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसका पर्पज क्या था। देखिए डिजीज प्रिवेंशन, हमने भी बताया था डिजीज को प्रिवेंट करने में प्रोफाइलिसिस क्लिनिक का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। मतलब एक बार बॉडी में इम्यूनिटी बना ली है तो लंबे समय तक आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बनी रहेगी। साथ में कम्युनिटी प्रोटेक्शन में। क्लियर। और सिंपल एग्जाम एक लाइन बता दें। देखिए वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी बाय स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन। किसी स्पेसिफिक पैथोजन को किल करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। और एंटीबॉडी को कौन प्रोड्यूस करता है, हमारे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के द्वारा क्या करती है, एंटीबॉडी बना लिया जाता है। और वैक्सीन क्या है, हमारे बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो कि इन सब क्रिया को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन, वैक्सीन। क्लियर। टाइप्स ऑफ वैक्सीन की बात करें दोस्तों तो उनके प्रिपरेशन के आधार पर क्लासीफाई किया जाता है। जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, कहने का मतलब जीवित कमजोर वैक्सीन, यानी कहने का मतलब है क्या है, कमजोर है, जीवित है लेकिन क्या है, कमजोर हो गया। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लाइव ऑर्गेनिज्म होता है लेकिन उसमें लेबोरेटरी में इतना कमजोर कर दिया जाता है, यानी उसको बहुत जो पैथोजन होता है उसे इतना कमजोर कर दिया जाता है कि वो डिजीज को कॉज न कर सके, यानी हमारी बॉडी में इंजेक्ट कराने के बाद हमारी बॉडी में कोई बीमारी कॉज न कर सके। बॉडी में माइल्ड इन्फेक्शन जिससे रिस्पांस पैदा करना, ये स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देते हैं। यूजुअली 1 से 2 डोज में ही अच्छी इम्यूनिटी मिल जाती है। सेलुलर ह्यूमरल इम्यूनिटी दोनों डेवलप करते हैं। सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है मतलब जो सेल के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाती है, ह्यूमरल मतलब जो हार्मोन के द्वारा इम्यूनिटी बनाई जाती है। इन दोनों इम्यूनिटी को बनाने में लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो बीसीजी जो टीबी का वैक्सीन होता है, बैसिलस कालमेटिगोरिन फुल फॉर्म होता है बीसीजी का, बैसिलस कालमेटिगोरिन, जो कि टीबी की वैक्सीन होती है, इसको दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन आप लोग नाम सुने होंगे, मिसेल्स वैक्सीन होता है, ये सब इसमें आते हैं। आगे क्या है, किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड हो यानी जो पैथोजन जो बैक्टीरिया था उसे किल्ड कर दिया, उसे मार दिया गया है। इन वैक्सीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हीट, केमिकल या रेडिएशन से क्या मार दिया जाता है, ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है, इसलिए वैक्सीन इसलिए डिजीज कॉज नहीं कर पाता। यानी जो पैथोजन था वो क्या हो गया, मर गया है, इसलिए बीमारी कॉज नहीं कर पा रहा है। ये बॉडी में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका एंटीजन यानी इस पैथोजन में जो एंटीजन है वो हमारी इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिससे वो पहचानने के बाद वो क्या बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है। मैकेनिज्म क्या होगा, जब किल्ड वैक्सीन दी जाती है तो बॉडी उसे फॉरेन एंटीजन की तरह पहचानती है, इसके एंटीजन एंटीबॉडी बनाती है और इम्यूनिटी डेवलप कर लेती हैं। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए इम्यूनिटी कंपैरेटिवली वीकर होती हैं कंपेयर टू लाइव वैक्सीन। कहने का मतलब है कि अगर इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी जो पैथोजन है वो क्या है, मर गया है, इसके कारण वो मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, यानी अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो इम्यूनिटी बनती है, जो एंटीबॉडी बनती है वो क्या होती है, कमज़ोर बनती है। किसके कंपेरिजन में, एज द कंपेरिजन ऑफ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसके कंपेरिजन में इसमें क्या होती है, जो इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। क्लियर। इसलिए अक्सर क्या होता है, मल्टीपल डोज दिया जाता है, बूस्टर डोज की इसमें ज़रूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि हमको इम्यूनिटी को मजबूत बनानी है। फीचर क्या होंगे, सेफ होती है, इम्यूनो कंपैरेटिव पेशेंट को भी दी जा सकती है, स्टोरेज कंपैरेटिवली बहुत इसका ईजी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका आता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन आता है, रेबीज वैक्सीन, रेबीज का वैक्सीन आप सब लोग सुने होंगे, जो कुत्ते काटने का इंजेक्शन आता है वो उसको रेबीज वैक्सीन वो भी होता है। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन भी आता है, ये भी इसी तरह से बनाया जाता है। आगे बात करेंगे सीरा या एंटी सीरा, जो हमने स्नेक के बारे में बात किया था वो देखिए सीरा में आता है। देखिए सीरम ब्लड वह फ्लूइड का पार्ट होता है जो क्लॉट बनने से के बाद बचता है, जिसमें एंटीबॉडी मौजूद होती हैं। जब किसी स्पेसिफिक एंटीजन जैसे टॉक्सिन या पैथोजन के खिलाफ एंटीबॉडी वाला सीरम तैयार किया जाता है तो उसे एंटी सीरम कहते हैं। समझिएगा ऐसा होता है, सीरम ब्लड का वह फ्लूइड पार्ट होता है, सीरम किसका पार्ट होता है, ब्लड का होता है, जो क्लॉट बनने के बाद जो बच जाता है, ठीक, जिसमें एंटीबॉडी क्या होती है, पहले से मौजूद रहती है और किसी स्पेसिफिक एंटीजन जैसे टॉक्सिन हो सकते हैं, पैथोजन के एंटीजन हो सकते हैं, इनके खिलाफ बना लेता है एंटीबॉडी, और यही एंटीबॉडी वाला सीरम उसे क्या कहते हैं, एंटी सीरम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। कंसेप्ट क्या है, एंटी सीरम बॉडी को पैसिव इम्यूनिटी देता है, जैसे हमने बताया था जो स्नेक बाइट में जो दिया जाता है वो क्या है, पैसिव इम्यूनिटी देता है। इसमें रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, यानी जो एंटीबॉडी होती है बनी बनाई दी जाती है, ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी जाके उस एंटीबॉडी को बनाएगा। आपको स्नेक काट लिया, हमने इंजेक्शन दे दिया, आप कहेंगे हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाए तब उससे लड़े, तब तक तो खत्म। क्यों, क्योंकि 30 से 40 मिनट रहता है, उसमें क्या होता है, इंसान अगर बचना हो तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा।
क्लियर। तो इसमें बना बनाई एंटीबॉडी दी जाती है जो कि जाके तुरंत क्या करे, फाइट करे। इसलिए प्रोटेक्शन तुरंत मिलती है लेकिन टेम्पररी होती है। कहने का मतलब है कुछ समय के लिए होती है। अगर आपको आज स्नेक काटा है तो आपको आज एंटीबॉडी दी जाएगी, पता लगा एक हफ्ते बाद फिर काट लिया तो फिर आपको एंटीबॉडी दी जाएगी। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके प्रिपरेशन की। अक्सर एनिमल जैसे हॉर्स जो घोड़े होते हैं स्पेसिफिक टॉक्सिन या एंटीजन से इम्यूनाइज करते हैं, यानी जो इनकी एंटीबॉडी बनाई जाती है, यानी उस बैक्टीरिया के एंटीजन से लड़ने के लिए जो भी एंटीबॉडी है इसकी बनाई जाती है वो हॉर्स के अंदर बनाई जाती है। किसमें? घोड़े के अंदर बनाई जाती है। उसकी इम्यून सिस्टम को यूज करके बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी हम दे रहे हैं, हमको एंटीबॉडी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी हमारे ह्यूमन के अंदर नहीं बनाना है, इसलिए हम उसको घोड़े के अंदर उसके एंटीबॉडी बना लेते हैं उस पर्टिकुलर टॉक्सिन या पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ। फिर उसे ब्लड से सीरम कलेक्ट किया जाता है और उसे एंटीबॉडी आइसोलेट की जाती है। फिर उसमें क्या किया जाता है, उसे एंटीबॉडी को निकाल लिया जाता है घोड़े के ब्लड सीरम से। क्लियर। मैकेनिज्म क्या है, एंटी सीरम में मौजूद एंटीबॉडी जैसे टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। जो भी टॉक्सिन होता है, जो भी जहरीला पार्ट होता है उसे न्यूट्रलाइज करेंगी। पैथोजन को इनएक्टिवेट कर देती हैं, जो भी पैथोजन है उसे इनएक्टिवेट कर देंगी। बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती है, इसलिए लॉन्ग टर्म टेम्पररी डेवलप नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी इसे खुद नहीं बना रही, इसलिए इसकी जो मेमोरी होती है लंबे समय तक हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें दोस्तों तो एंटी स्नेक विनम सीरम जो आता है इसी तरीके से बनाई जाती है। एंटी डिप्थीरिया सीरम आता है इसी तरीके से बनाया जाता है। एंटी टेटनस सीरम आता है इसी तरह से। जो टीटी की वैक्सीन होती है, टेटनस की वैक्सीन होती है, उसी तरह से बनाया जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों टैक्सॉइड वैक्सीन। टैक्सॉइड वैक्सीन देखिए कुछ डिजीज बैक्टीरिया से नहीं बल्कि उसके टॉक्सिन से होती है। कहने का मतलब है बैक्टीरिया में जो टॉक्सिन, जो जहरीला पार्ट है उससे क्या होती है, बीमारी होती है। बैक्टीरिया से बीमारी नहीं होती, उसके जहरीले पार्ट से होती हैं। ऐसे सिचुएशन में बैक्टीरिया को टारगेट करने के बजाय उसके टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमको बैक्टीरिया को किल करके क्या करेंगे कि नहीं, तो उसके जो टॉक्सिन है उसी को हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। टॉक्साइड वैक्सीन में टॉक्सिन को केमिकली ट्रीट किया जाता है, यूजुअली फॉर्मल्डिहाइड से करके उसके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन उसकी एंटीजन प्रॉपर्टी रखी जाती है। क्यों? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रहेगी तो हमारी बॉडी में क्या करेगा, मेमोरी स्टोर करवा लेगा। इस मॉडिफाइड टॉक्सिन को क्या कहते हैं, टॉक्साइड कहते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके मैकेनिज्म की। तो जब टॉक्साइड बॉडी में दिया जाता है तो इम्यून सिस्टम उसकी एंटीजन उसके अगेंस्ट क्या करता है, एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी बना देता है। क्या बनाता था, एंटीटॉक्सिन। टॉक्सिन के खिलाफ बनाए गए एंटीबॉडी को क्या कहते हैं, एंटीटॉक्सिन। क्लियर। फ्यूचर में अगर रियल टॉक्सिन बॉडी में आ जाए तो यही एंटीबॉडी उसे न्यूट्रलाइज कर देगी। यह कहने का मतलब जो हमने अभी पहले से ही क्या किया है, एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी अपनी बॉडी में बनवा लिया है, अगर फ्यूचर में कोई रियल टॉक्सिन आ जाता है तो वही क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। फ्यूचर क्या है, सेफ होता है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देती है, बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है इसमें। क्लियर। आगे बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के लिए इसमें आता है टेटनस टॉक्साइड आता है, डिप्थीरिया टॉक्साइड आते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन देखिए क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन रेडीमेड एंटीबॉडी होती है जो ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से तैयार की जाती है। ये बॉडी को पैसिव इम्यूनिटी देती है। कौन सी इम्यूनिटी देती है, पैसिव इम्यूनिटी, यानी मतलब इम्यूनिटी तुरंत मिलती है लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। हमारी बॉडी में अगर कोई भी पैथोजन आ गया तो उसे क्या करेगा, किल कर देगा, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, कुछ समय के लिए उसे किल कर देगा। सोर्स की बात करें तो हेल्दी डोनर्स के प्लाज्मा से मिलेगा, स्पेसिफिक इम्यूनाइज्ड डोनर से मिलेगा। प्लाज्मा को प्रोसेस करके प्यूरिफाइड एंटीबॉडी निकाल ली जाती है। क्लियर। मैकेनिज्म की बात करें तो जब इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दिया जाता है तो बॉडी को पहले से बनी हुई एंटीबॉडी मिल जाती है। ये एंटीबॉडी क्या करेगी, डायरेक्ट पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देंगे। जो भी पैथोजन है, जो भी हमारी बॉडी में बीमारी को कॉज कर रहे हैं, उसे क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। टॉक्सिन को बाइंड करके इनएक्टिवेट कर देंगे। जो भी टॉक्सिन जो भी जहरीला पार्ट है उससे बाइंड होकर उसको क्या करेंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, यानी उसके असर को खत्म कर देंगे। इसमें बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती है, इसलिए मेमोरी डेवलप नहीं होती है। क्लियर। आगे बात करेंगे फीचर की। तो इमीडिएट प्रोटेक्शन, यानी तुरंत हमको हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी देती है, यानी कुछ समय के लिए इम्यूनिटी देती है, लंबे समय के लिए इम्यूनिटी नहीं देती है। इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूजफुल होती है। जो स्नेक विनम है वो भी इसमें भी आ जाता है। देखिए आगे बात करेंगे तो इसमें क्या है, एग्जाम्पल में ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन और हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन इसके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। आगे है एंटी टॉक्सिन। नाम से क्लियर हो रहा है,
एंटी टॉक्सिन, टॉक्सिन के खिलाफ दी जाने वाली मेडिसिन को एंटी टॉक्सिन कहते हैं। यानी एंटी टॉक्सिन ऐसी एंटीबॉडी होते हैं जो स्पेशली बैक्टीरियल टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए दी जाती हैं। ये सभी पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, यानी बॉडी को रेडीमेड एंटीबॉडी का मतलब हर बार जितनी बार आ रहा है मतलब ये बनी बनाई एंटीबॉडी दी जा रही है। ठीक, हमारी बॉडी इसे नहीं बना रही है, बाहर इसे बना के हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। इसके सोर्स की बात करें तो अक्सर एंटीटॉक्सिन एनिमल जैसे हॉर्स उनको इम्यूनाइज करके दिया जाता है। इम्यूनाइज का मतलब होता है उसके अंदर पैथोजन बैक्टीरिया को इंसर्ट करते हैं तो वो क्या करता है, उसका इम्यून सिस्टम पहचानता है और क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है। क्लियर। एनिमल के ब्लड के सीरम से निकालकर उसमें एंटीटॉक्सिन एंटीबॉडी कलेक्ट की जाती है, इसलिए इसे कभी कभी हेट्रोलॉगस सीरम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको यूज बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, किसी दूसरे प्राणी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इसे हेट्रोलॉगस सीरम भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे दोस्तों इसके मैकेनिज्म की। जब बॉडी में टॉक्सिन एंटर करता है तो एंटीटॉक्सिन उसे बाइंड करके न्यूट्रलाइज कर देता है, जो कि एंटीटॉक्सिन किसके द्वारा हमने बनाया था, घोड़े के द्वारा। इसमें टॉक्सिन सेल पर डैमेज नहीं हो पाती है, बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बनाती, इसलिए प्रोटेक्शन टेम्पररी होती है, यानी हमारी बॉडी से खुद नहीं बना पाती, इसलिए हमारी बॉडी को लंबे समय तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। इसके फीचर की बात करें तो इमीडिएट एक्शन, यानी तुरंत काम करने वाला है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इम्यूनिटी देता है, यानी कुछ समय के लिए बस इम्यूनिटी होगा, और इमरजेंसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, टेटनस एंटीटॉक्सिन और बोटुलिज्म एंटीटॉक्सिन मिलते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों इसकी इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट की। अब बात करेंगे इसकी इंडिकेशन, क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी देखिए हमने ऊपर जो भी चीज़ें पढ़ा है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ा है, देखिए उसके इंडिकेशन से रिलेटेड है कि बीमारी को ठीक कर रहा है या तो बीमारी को प्रिवेंट कर रहा है। क्लियर। तो इसमें देखिए मेन क्या है, बायोलॉजिकल मेनली डिजीज प्रिवेंशन, इमरजेंसी प्रोटेक्शन और टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो ऐसी बीमारी जो क्या होते हैं, संक्रामक बीमारी, यानी कहने का मतलब है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाते हैं। बायोलॉजिकल खासकर वैक्सीन के रूप में यूज किए जाते हैं। बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, यानी प्रिवेंट कर रहे हैं ना, कहने का मतलब है बचाव से क्या इम्यूनिटी जो हमारी क्या होगी, एक्टिव होगी, यानी कहने का मतलब है प्रोफाइलिसिस में यूज किया जाएगी। फ्यूचर इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। पहला हमारा इंडिकेशन क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर। इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं पोलियो प्रिवेंशन, टेटनस प्रिवेंशन, मेसल्स प्रिवेंशन। क्लियर। आगे बात करेंगे पोस्ट एक्सपोजर प्रोटेक्शन। पोस्ट एक्सपोजर यानी कभी कभी इन्फेक्शन ऑलरेडी एक्सपोजर के बाद होता है, ऐसी सिचुएशन में इम्यूनोग्लोबिन या एंटी सीरम दिया जाता है। ये तुरंत एंटीबॉडी प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेबीज एक्सपोजर हो गया, स्नेक बाइट हो गया, टेटनस इंजरी हो गया, इन सब कंडीशन पे हम दे सकते हैं, यानी पोस्ट एक्सपोजर इन प्रोटेक्शन। क्लियर। कहने का मतलब है बीमारी होने के बाद, इन्फेक्शन होने के बाद हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी को डैमेज ना कर पाए। आगे बात करेंगे टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके, यानी कुछ डिजीज बैक्टीरिया के टॉक्सिन से होती हैं, ऐसे केस में एंटीटॉक्सिन या एंटी सीरम दिया जाता है। ये टॉक्सिन को बाइंड करके इनएक्टिवेट कर देते हैं, जैसे डिप्थीरिया हो गया, बोटुलिज्म हो गया। क्लियर। आगे क्या, इम्यूनो डिफिशियंसी कंडीशन में भी जिन पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी दी जाती है। इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं, जिसमें इम्यून सिस्टम होता है, एक साथ में ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ग्लोबिन प्रोटीन क्या करते हैं, मिल के क्या बनाती हैं, हमारी एंटीबॉडी बनाती हैं। क्लियर। एग्जाम्पल के लिए कॉन्जेनाइटल इम्यूनो डिफिशियंसी कोई बीमारी हो सकती है, यानी सीवियर इन्फेक्शन केस हो सकता है जिसमें क्या हो, हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इम्यून कमजोर होने का मतलब है इम्यूनो डिफिशियंसी। क्लियर। इम्यून सिस्टम कमजोर होना। आगे बात करेंगे ट्रीटमेंट विद बायोलॉजिकल। इसके साथ क्या होती है, ट्रीटमेंट भी किया जाता है इसके माध्यम से, यानी बायोलॉजिकल एजेंट केवल प्रिवेंशन के लिए ही नहीं बल्कि ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किए जाते हैं। पहला एक्यूट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट। एक्यूट इन्फेक्शन क्या होता है समझा दें, ऐसा इन्फेक्शन जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी लंबे समय तक आपकी बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। कुछ सीरियस कंडीशन में रेडीमेड एंटीबॉडी देकर तुरंत एक्शन लिया जाता है, जैसे रेबीज एक्सपोजर या रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। जैसे रेबीज का अगर एक्सपोजर हो गया, कहने का मतलब है अगर रेबीज जो भी बैक्टीरिया होता है अगर हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो गया, किसके माध्यम से होता है सबको पता है, कुत्ते के माध्यम से, तो उसमें रेबीज इम्यूनोग्लोबिन को दिया जाता है तुरंत उसके रेबीज को जो भी बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए। स्नेक बाइट में हो सकता है तो उसमें एंटी स्नेक वेनम दिया जाएगा। टेटनस में होगा तो उसमें टेटनस एंटीटॉक्सिन दिया जाएगा। ये डायरेक्टली टॉक्सिन या पैथोजन को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आगे है इम्यूनोथेरेपी, यानी कुछ डिजीज में इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल या मॉडिफाई करने के लिए बायोलॉजिकल्स यूज किए जाते हैं। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज किए जाते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। साथ में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी यूज किया जाएगा, यानी जिन
पेशेंट में एंटीबॉडी की कमी हो उन्हें इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी दी जाती है। इससे टेम्पररी प्रोटेक्शन मिलता है और इन्फेक्शन क्या हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो चैप्टर था, हमारे चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। हमने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है तो वो देख लीजिएगा। हमने इस चैप्टर में क्या क्या अभी देखा है, डिफिनीशन देख ली है, टाइप देख ली है, हमने इंडिकेशन देख ली है विथ एग्जाम्पल। हमारा जो टॉपिक था, हमारे टॉपिक खत्म हो जाता है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हम मिलते हैं आपको अगले किसी नेक्स्ट सिलेबस के साथ, क्योंकि हमारा जो सिलेबस था फार्माकोलॉजी का ये हमारा खत्म हो चुका है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और जिसको भी इसका PDF चाहिए दोस्तों तो हमको कमेंट करके बता सकता है और हमारे टेलीग्राम के माध्यम से ज्वाइन करके हमसे बात कर सकता है और उसके PDF ले सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।